इसमें ना क्या करना है आपको, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिख करके ही चेक करना है। इसमें डायरेक्ट 2 की पावर 4 कितना आ गया, 16। और क्योंकि पावर इवन में है तो माइनस साइन नहीं होगा, माइनस साइन नहीं होगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा, 16। इंटू का इंटू करेंगे, यहाँ -2 की पावर 2 है तो यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। तो 2 × 2 कितना आएगा, 4, है ना। अगर ये 4 आएगा तो माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा इसके साथ, नहीं आएगा क्योंकि ये जो पावर है वो इवन है, ठीक है। फिर इक्वल्स टू के इस तरफ देखिए, -2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 करके बताओ तो कितना आएगा, 2 की पावर 8 मतलब कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 64, 64 × 2 = 128, 128 × 2 = 256, 256 आ रहा है क्या, जल्दी मल्टीप्लाई करके देखिए। वेरी गुड, 256 प्लस में या माइनस में, प्लस में या माइनस में, ठीक है। डिवाइडेड बाय -2 की पावर 2 कितना आएगा, 2 की पावर 2 प्लस में माइनस में, प्लस में आएगा, पावर इवन है ना। अब 16 4 जा कितना होगा, 16 4 जा 16 4 जा कितना आएगा, 16 4 जा इक्वल्स टू रखेंगे और 256 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आएगा बताओ, 256 डिवाइडेड बाय 4, 64 आएगा। और दोनों हमारा क्या आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे क्या लिख देंगे साइड में, वेरीफाइड, ठीक है। दोनों साइड बराबर है, वेरीफाइड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, टेकन। Okay, now come to question number B. Come to question number B. B में लिखा हुआ है -3 की पावर 2, -3 की पावर 2 इंटू -3 की पावर -6, -3 की पावर -6 दिया हुआ है। और आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है ये, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 3 की पावर -3 की पावर 2 है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, वॉइस नहीं आ रही आपकी, अच्छे से बताओ, 3 का स्क्वायर, 9 आएगा कि नहीं, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्यों माइनस में क्यों आएगा, इवन है, अगर पावर इवन है ना, पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा।
और क्यों आता है प्लस में और क्यों नेगेटिव में आता है, मैं लास्ट क्लास में बताया था। याद है कि भूल गए कि एक बार और बता दो? याद है कि भूल गए कि एक बार और बताऊं? जल्दी बताओ, एक बार और बता दे, ठीक है। देखो कभी भी क्या होता है, अगर आपके कोई नंबर है उसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है और ऊपर पावर दिया हुआ है, मान लो -3 की पावर 2 दिया है, इसका आंसर क्या आएगा? और -3 की पावर 3 दिया है, इसका आंसर क्या आएगा? हमको चेक करना है। तो हमारा रूल क्या है, इसको पावर में 2 दिया है तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू -3। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 सा 9 हो जाएगा। तो आंसर हमारा किस में आया? प्लस में आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 सा 9 हो गया, है ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, -3 -3 -3। अब यहाँ पे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, तो -3 इंटू -3 कितना होगा? 9 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, ये आंसर जो है वो पहले वाले का, ये दोनों को सॉल्व करने से 9 आ रहा है, प्लस में आ रहा है। और बच कौन गया? -3। अब 9 3 सा करोगे तो कितना आएगा? 27। बट 9 के सामने प्लस का साइन है, 3 के सामने माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो -27 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर जो था, जब वो इवन था ना, पावर इवन था, तो हमारा फाइनल आंसर किस में आया है? प्लस में आया है। जब पावर हमारा ऑड में है, 3 जो है ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, तो इसमें से अगर कभी भी ऑड में हो और सामने माइनस का साइन हो तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो इसीलिए मैं बोला कि पावर अगर इवन हो तो आंसर आपका प्लस में आएगा, पावर अगर ऑड हो तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर है, तो 3 को तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ही है। 3 3 सा 9, है ना। 3 3 सा हो गया 9। और यहाँ पावर इवन है, पावर इवन है मतलब ये माइनस का साइन जो है वो हट जाएगा। इंटू, अब -3 की पावर -6 है, -3 की पावर -6 है। तो कभी भी पावर अगर माइनस में हो ना, पावर अगर माइनस में हो, जैसे -5 की पावर -2 है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। -5 की पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं। माइनस साइन हटा लो, 5 की पावर -2 है, अगर 5 की पावर -2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है आपका? प्रॉपर्टी है, याद रहेगा। है ना, कभी भी अगर पावर आपका माइनस में है, पावर अगर प्लस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर अगर माइनस में है तो हम इस नंबर को नीचे लिख लेंगे, ये पूरा सेम रहेगा, नीचे आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 1। एक और नंबर दे रहा हूँ, इसको बताओ तो आप। -8 की पावर -2, इसको कैसे लिखेंगे? -8 की पावर -2 को कैसे लिखेंगे? divided by 8 की पावर 2। 8 की पावर 2, यहाँ -8 है ना, तो यहाँ माइनस ले लोगे, ठीक है। एक और नंबर दे रहा हूँ, इसको बताओ। यहाँ पे बताओ। divided by 27 25। 25 सामने माइनस साइन नहीं आएगा क्या 25 का, कि आएगा? -25, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखना है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कभी भी अगर पावर नेगेटिव में है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या कभी भी इस फॉर्म में हो तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखोगे। चलो देखो, फिर ये हो गया तुम्हारा 9 हो गया ये, और
इसको कैसे लिखेंगे? -3 1 अपॉन -3 की पावर 6 लिख सकते ना। और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ? 1। ये देखो 3, ये 2 दिया है और इसके बाहर 2 दिया है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। यहां तक समझ आया क्या? कहीं पे कोई डाउट है कि पूरा समझ आ गया? अब देखो 9, अब 3 -3 की पावर 6 है, तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा। 3 की पावर 6 कितना आता है? 3 की पावर 6 मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 6 टाइम। कितना आएगा चेक करो। कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9 129 आएगा। श्योर हो? 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243 243 3 ज़ा कितना बोले थे आप? 729। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 729 आ जाएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? ये 279 729 प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? 3 का पावर 6 वेरी गुड। 3 की पावर 4, क्या दोनों इक्वल है क्या? अभी इक्वल नहीं है। ये चेक करो, 9 और 729 कट रहा है क्या? 9 और 729 आपस में डिवाइड हो रहे हैं क्या? चेक करो। 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा 9 8 ज़ा 72 है ना, और 9 1 ज़ा 9, तो 1 अपॉन 81 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 4 टाइम्स। व्हाट विल बी द आंसर? एट्टी वन आएगा। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। इसको आप लोग लिख लेना वेरी 5। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट। इसका सी वाला देखेंगे। -7 की पावर 32 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 32 इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे इसको? -7 की पावर 32 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन है ना, -7 की पावर 32 इक्वल्स टू 1। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। देखो दोनों ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है सेम। कभी भी 8 ऊपर हो 8 नीचे हो तो हम इसको काट सकते हैं 1 1 टाइम में। तो कभी भी ये दोनों नंबर आपका देखो सेम है, एकदम सेम है। -7 की पावर 32 यहाँ भी है, -7 की पावर 32 यहाँ पे भी है। तो चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। कैंसल होगा तो क्या क्या बचेगा? 1। और इक्वल्स टू किस तरफ क्या है? 1। तो आपका क्या हो गया? एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। और हमने वेरीफाई कर लिया, तो वेरीफाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। आया ये समझ में?
Yes, sir. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। फर्स्ट में दिया हुआ है 2/7 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 3। देखो ये बहुत इजी है, इसको हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। कभी भी 2/7 की पावर 3 दिया है, ठीक है, 2/7 की पावर 3 दिया है, मतलब क्या है, 2 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है। इसको ब्रैकेट को हटाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है और 7 की पावर भी 3 है। ऐसी 1 की पावर 3 है और 2 की पावर भी क्या है, 3 है। यहां तक समझ आया? कैसे ब्रैकेट को रिमूव किया, समझ आ गया? अब देखो, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं इसको और इसको काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता? काट सकते हैं। ये और ये कट सकता है क्या? नहीं। तो 1 की पावर 3 बचा, नीचे बचा 7 की पावर 3। 1 की पावर 3 और नीचे बचा 7 की पावर 3, तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 49 7 जा 343. यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? चलो इसका बी वाला देखो, बी वाला आप बना के बताओ तो चलो। इसके बी में व्हाट वी हैव टू डू, 4/5 की पावर 4 इंटू 5/4 की पावर 2। ऐसे करेंगे सेम टू सेम, इधर ध्यान दोगे। 4 की पावर 4 लेंगे, 5 की पावर भी ले लेंगे 4, इंटू का साइन लगाएंगे, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको? अब देखो ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों की बेस सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बताया था ना, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होते हैं। अरे भगवान, ऐसे करके हम करते थे ना। अगर बेस सेम है, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, बेस सेम है, और अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके पावर क्या हो जाते थे, ऐड हो जाते थे। 4 का 4 लिखते थे और पावर को 4+2 कर देते थे। इसको ओवरऑल क्या लिखेंगे, 4 की पावर 6 लिखते थे। तो कभी भी बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो बेस का बेस लिखेंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे, कभी भी बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो 4 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज समझ आया क्या? आया कि एक बार और बता दूं? है ना, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होंगे, डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। ये 4 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 2 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं? ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ऊपर है और ये नीचे है। अगर कोई एक नंबर ऊपर है और कोई दूसरा नंबर अगर नीचे है
मान लो ऐसा है ना, तो ये हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बट ऊपर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये आमने सामने वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ऊपर और नीचे वाले का हमेशा रिलेशन क्या रहेगा, डिवाइड का रहेगा। 8 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। समझ आए क्या मैं जो बोला? यहाँ पे 4 की पावर 4 जो है वो 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो का इसको ऐसे लिख सकते क्या, 4 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 2, इसको इसके नीचे लिख लिया, और 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड होने पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, तो 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे भी दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, इसके आगे का इस साइड में बता देता हूँ। अब 4 इंटू 4 माइनस 2 करेंगे, तो 4 की पावर 4 माइनस 2 करने से कितना आएगा, 4 की पावर 2 आएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन, 5 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, -2। छोटे नंबर में प्लस है, बड़े नंबर में माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा ना, 5 की पावर -2। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? अब इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ये 5, क्योंकि उसका पावर क्या है, माइनस में है, 5 का पावर माइनस में है, तो मैं इसको नीचे लिख करके उसके पावर को प्लस में लिख सकता हूँ। आया कि बत्ती गुल हो गया, ऊपर से चले गया? बताओ। ये वाला नहीं आया सर, नहीं आया सर, समझ आता। कहाँ से नहीं आया? यहां तक समझ आ गया है क्या? ये वाले लाइन तक क्लियर है पक्का? अब ये कुछ नहीं किए हैं, 4 की पावर 4 माइनस 2 है ना, तो माइनस करके यहाँ लिख दिया, 4 की पावर 2 आया। और हम लोग हमेशा करते हैं ना, जैसे -2 प्लस 4 करते हैं, तो मैं हमेशा क्या बताया हूं आपको, माइनस प्लस माइनस, तो ये होता माइनस है, 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा, बट साइन हम किसका यूज करते हैं, हमेशा बड़े वैल्यू का यूज करते हैं। यहाँ 4 प्लस में है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ऐसी -8 प्लस 7 अगर हम करें, तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस कितना आएगा, माइनस करने से, कितना आएगा, 8 और 7 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। साइन किसका लगाओगे, बड़े वैल्यू का लगाओगे कि छोटे वैल्यू का? और बड़ा कौन है यहाँ पे, 8 बड़ा है, तो -1 आ जाएगा। अब एक और पूछ रहा हूँ, इसको बताओ, 2 माइनस 4 अगर हम करेंगे तब, यहाँ 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? माइनस का आएगा ना, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है। तो यही सेम चीज जो है, देखो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, तो माइनस तो किए हैं। ठीक है, आंसर हमारा 2 भी आया, बट 2 किस में आएगा, हमारा माइनस में आएगा। ये वाला लाइन समझ आया? अब मैं क्या बोला, अगर पावर कभी भी माइनस में हो ना, पावर कभी भी माइनस में है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ऐसे 1 अपॉन, जैसे 5 की पावर -2 है, तो 1 अपॉन 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते, बोला था ना मैं?
हाँ, तो इसको वैसे ही किए हैं, 5 की पावर -2 है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया और इसका पावर जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। ठीक है, अब एक स्टेप और बचा, फिर ये आंसर खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। ये हमारा हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो और ये चैप्टर को ना अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी काम आएगा, है ना। ये सब चीजें अब आगे काम आती जाएगी, आप क्लास 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, ये सब चीज ही पढ़ना है, तो ये सबको ध्यान में रखोगे। चलो, हो गया क्या स्क्रीनशॉट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी। अगर समझ नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, पढ़ाना। जहां से समझ आने नहीं लगेगा वहां पे बता देना मेरे को। चलो, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। -5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय -1/5 की पावर 2, यही दिया हुआ है अपने को। चलो, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? -5 की पावर 3 दिया हुआ है, -5 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 5 को क्या करेंगे, कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? तो कितना आएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो? प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 × 5। हाँ, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? -125 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लोगे, और ये जो है माइनस का साइन, वो क्योंकि ये पावर इवन में है ना, इसलिए माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करने से कितना आएगा 1, 5 का स्क्वायर करने से 25, और सामने आपका 125। यहाँ तक कोई डाउट? अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ना, तो उसके बाद वाला नंबर क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो -125 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को चेंज के मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद का इधर बताऊंगा। अब -125 है आपके पास, और नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, -125 इंटू 25, -125 इंटू 25 बचा है आपके पास, कितना आएगा आंसर? 125 इंटू 25 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखो। 3,125. 3,125, 25 5 जा 125, carry 12, 25 2 जा 50, 50 plus 12, 62, carry 6, 25 1 जा 25, 25 plus 6, 31, 3125 ना, 3125 आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट करना। हो गया, इतना समझ आया? क्वेश्चन नंबर डी देखो इसका। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। 3/4 की पावर 3 इंटू
3/4 की पावर -5, ठीक है। 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 इंटू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में है, पावर माइनस में है, तो 3 की पावर -5 और 4 की पावर भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहां तक समझ आएगा। 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, इसको एज इट इज लिख दिए, मल्टीप्लाई। ये देखो पावर अगर माइनस में हो, पावर अगर माइनस में हो तो ये नंबर कहाँ आ जाता है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 1/3 की पावर 5 लिखूंगा ना। अगर ये ऊपर वाले को लिखूंगा तो 3 की पावर 5 को अगर लिखूंगा तो -5, ऐसे लिख सकते कि नहीं, है ना। तो ध्यान में क्या रखना, कभी भी अगर पावर ना माइनस में हो तो वो नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसको नीचे लिख के पावर प्लस कर सकते हैं। वैसे कभी भी अगर पावर माइनस में हो और वो नंबर नीचे है ना, तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं और इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ आया क्या, मतलब ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है इसको नीचे लिखेंगे 1/3 की पावर 5, है ना। और जो नंबर नीचे है ना उसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 4 की पावर क्या हो जाएगा, 5, माइनस साइन हट जाएगा। नहीं आया क्या, है ना। बस ये माइनस साइन कभी भी पावर में हो तो इसको आप ऊपर ले जाओगे, पावर को प्लस कर दोगे। ये अगर पावर माइनस में है, ऊपर है, तो इसको आप नीचे लाओगे तो पावर को क्या कर दोगे, प्लस में कर दोगे। कुछ नहीं, ये वाला नीचे आ गया, ये वाला नीचे था, ये कहाँ चले गया, ऊपर, और दोनों के पावर कैसे हो गया, पॉजिटिव हो गया। दोनों के पावर पॉजिटिव अगर हो गए, अब अपन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 5 है, और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड। मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, और ये 4 वाले को एक दूसरे के नीचे लिख लाते, तो 4 की पावर 5, 4 की पावर 3, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे तो पावर क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बेस सेम है दोनों का, तो 3 का बेस 3 लिख लिए, और माइनस करेंगे तो ऊपर जो होगा उसके पावर को पहले लिखोगे, -5, 3 - 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 बेस है तो 4 का बेस 4, ऊपर जो पावर है उसको पहले लिखोगे, 5 - 3। आया क्या यहाँ तक समझ में। अब 3 का 3 है, 3 - 5 करेंगे कितना आएगा, 3 - 5 करने से -2 -2, वेरी गुड। अब 4 है, 5 - 3 करेंगे कितना आएगा, 2, माइनस में 2 आएगा कि प्लस में 2 आएगा। अब एक स्टेप और कर सकते हैं क्या, यहाँ पे पावर जो है वो माइनस में आ रहा है, यहाँ 3 की पावर जो है माइनस में आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ ना, और पावर को क्या कर सकता हूँ, प्लस में लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, चाहो तो एक स्टेप और कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो, और अगर कुछ समझ नहीं आया इसमें तो पूछ लो मेरे को एक बार, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। आ गया, 16/9 इज योर फाइनल आंसर, ओके। अब आगे पढ़ोगे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है अभी और समझने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, कि हो गया आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में करोगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास का मैं अपना फ्राइडे को है, फ्राइडे को देखेंगे, ठीक है। ओके चलो, फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, और ये क्लास का अगर समझ नहीं आएगा ना तो रिकॉर्डेड वाला डाल दूंगा, उसको चेक कर लेना जहाँ से समझ नहीं आएगा। ओके, बाय।